हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन के बारे में। क्या हम जो गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कराते हैं उससे हमारी वारंटी अवॉइड होगी या नहीं होगी। और अक्सर आपने सुना होगा कि हम कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन करा रहे हैं जिससे वारंटी अवॉइड नहीं होती। तो क्या ये चीज़ सही है कि हम कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन कराएं तो हमारी वारंटी अवॉइड नहीं होगी, या अगर हम वायर कट करा दें तो हमारी वारंटी अवॉइड हो जाएगी? क्या ये चीज़ सही है या नहीं? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर कर देने वाला हूँ कि कैसे वारंटी अवॉइड होगी, कैसे नहीं होगी, क्यों होगी। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन के बारे में। देखो, अगर हम कोई गाड़ी लेते हैं, वो गाड़ी हमारे हिसाब से नहीं है, या अगर हम बेस मॉडल ले रहे हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें बेस मॉडल में नहीं मिलते। या हम टॉप मॉडल भी लेते हैं तो कुछ फीचर ऐसे हैं जो नहीं मिलते गाड़ियों में। तो जो चीज़ हम बाहर से लगवाते हैं या दूसरी मार्केट से जाके लगवाते हैं तो उसको हम आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अब अगर हम आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराने जाते हैं तो हमको कई दो ऑप्शन मिलते हैं। एक कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन हो जाती है, एक होती है जो वायर काट की होती है। तो ज़्यादातर लोग कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन कराना प्रेफर करते हैं, और लोग करना भी यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी की वायरिंग कटेगी तो जाहिर सी बात है गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही है। लेकिन क्या कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन कराने से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कपलर टू कपलर मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तो भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आप वायर काट के मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो भी हो सकता है प्रॉब्लम ना आए। अब इन दोनों केसेस में ये सवाल आता है कि क्या आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराने से वारंटी अवॉइड हो जाएगी? तो कुछ हद तक वारंटी अवॉइड भी हो सकती है, कुछ हद तक नहीं भी हो सकती। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वारंटी कहाँ पे अवॉइड होगी और कहाँ पे नहीं अवॉइड होगी। मान लो आपने किसी गाड़ी का बेस मॉडल लिया, आपको उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिला। आप आफ्टर मार्केट गए, 10-12 हज़ार का इंफोटेनमेंट सिस्टम उठाया, गाड़ी में लगवा लिया। बाहर वाला मैकेनिक आपकी गाड़ी में कपलर टू कपलर इंफोटेनमेंट सिस्टम सेट कर देता है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, सेट हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम चलने लगा। अब यहाँ पे आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी कि आपने गाड़ी में कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराया, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया और वारंटी अवॉइड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वारंटी अवॉइड तब होगी जब उस इंफोटेनमेंट सिस्टम की वजह से आपकी इंस्ट्रूमेंटल कस्टम में कोई वार्निंग लाइट आ जाएगी, या आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपके ईसीयू में कोई दिक्कत आ जाएगी। तब आपकी वहाँ से वारंटी अवॉइड हो जाएगी। जब तक आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन से, तब तक आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी। अब मान लो आपकी जो बेस मॉडल गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है वो वायर काट के लगाया गया है, यानी वायरिंग से छेड़छाड़ की गई है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। अगर उसकी वजह से आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में लाइट आ जाती है, या कोई और दिक्कत हो जाती है गाड़ी में, तभी वारंटी अवॉइड होगी। बाकी अगर आप वायर काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुरंत वारंटी अवॉइड नहीं होती। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो आप कराइए, बाहर से जाइए, अच्छे मैकेनिक से कराइए, बढ़िया चीज़ें कराइए। आफ्टर मार्केट बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी वारंटी अवॉइड हो रही है। बाकी ये जो वो लोग कहते हैं कि आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन से वारंटी अवॉइड हो जाती है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि वारंटी क्यों अवॉइड होगी, क्यों नहीं होगी। तो ये चीज़ आप जान गए हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।